नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि तदनुसार सोमवार 28 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, प्रेम की शक्ति हिंसा की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात रविवार को एक लंबे समय के बाद हुई है। दोनों ही कोरोना के चलते उपचाराधीन थे और स्वस्थ हुए हैं। दोनों के उपचाराधीन रहते हरियाणा व देश में राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हुआ है। विवादित 3 कृषि अध्यादेश, पीपली में किसान आंदोलन और लाठीचार्ज के बाद पंजाब में आंदोलन के बाद अब अकाली दल भी एनडीए से अलग हो चुका है। ऐसे में दोनों की मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाला जाना निश्चित ही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये मुलाकात महज एक मुलाकात ही थी। जाहिर तौर पर दोनों की मुलाकात में राजनीतिक मसलों पर चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन तत्काल प्रदेश में बदलाव होने के बेहद कम आसार हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से आह्वान किया है कि वे खेतों में पराली को न जलाएं, बल्कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाएं। पराली को विभिन्न प्रक्रिया से गुजारकर इससे कोयला व टार भी तैयार किया जा सकती है, जिससे सड़कों का निर्माण होता है। बर्खास्त पीटीआई के बाद अब नगर पालिका कर्मचारी संघ भी बजाएगा सरकार के खिलाफ बिगुल। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने विभाग के मंत्री पर बार बार वादा खिलाफी करने और ठेके पर लगे जेई और 544 क्लर्कों व कंप्यूटर ऑपरेटर को नौकरी से निकालने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में 5, 6, 7 अक्टूबर को सभी पालिका परिषद व नगर निगमों पर क्रमिक अनशन किया जाएगा। इसके बाद 13, 14 व 15 अक्टूबर को सरकार की वादा खिलाफी की जनता के बीच पोल खोलने के लिए जन अभियान चलाया जाएगा और हैंडबिल बांटे जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे पुलों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने जहां एक और पुल निर्माण की सभी परियोजनाओं की समय सीमा निर्धारित की, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे समय समय पर निर्माण की प्रगति का जायजा लेते रहें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण यह कोशिश करें कि निर्माण निर्धारित समय अवधि में पूरा हो और परियोजना पूरी करने में बेवजह देरी न हो। बैठक में उन्होंने प्रदेश में 55 पुल निर्माण परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने खरीफ 2020-21 सीजन के लिए हरियाणा में मूंग की अधिकतम 5825 मीट्रिक टन की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी PSS को लागू करने की मंजूरी दे दी है। खरीद अवधि 90 दिनों की होगी, जो 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार स्वीकृत मात्रा की खरीद लागत का कम से कम 15% के बराबर रिवॉल्विंग फंड प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिन किसानों से खरीद की गई है उनका भुगतान 3 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। सीएम बोले, सभी युवाओं को नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हमारा प्रदेश समृद्ध हो और उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया हो। इस बारे में उद्यमियों से जब सुझाव आमंत्रित किए गए तो उन्होंने हरियाणा के युवाओं का उद्योगों में काम करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन के साथ एप्टीट्यूड वेब बनाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग तथा रोजगार नीति 2020 में हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने तथा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने पर फोकस रहेगा। हरियाणा में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब लगातार कम होती जा रही है। 20,000 के पार पहुंच चुकी सक्रिय मरीजों की संख्या अब 16,485 रह गई है, जो कि राहत की बात है। 24 घंटों के दौरान की बात करें तो प्रदेश में जहां कोरोना के 1,515 नए केस सामने आए, तो वहीं इससे अधिक 2,163 लोग ठीक होकर घर लौटे। लगातार ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने से रिकवरी रेट भी काफी सुधार हुआ है। रिकवरी रेट अब 85.63% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही कोरोना से 16 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,782 पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के बाद अब हरियाणा ने किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे के लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए 6 अक्टूबर को सिरसा में इन दोनों नेताओं के निवास स्थान का किसान संगठन घेराव करेंगे। ये ऐलान करते हुए किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप सिंह नथवान ने कहा कि आज किसान के खिलाफ सरकार काले कानून लागू कर रही है और किसान दुविधा में है, लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं।
कृषि विधेयकों के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। चंडीगढ़ में पीसीसी ऑफिस से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। उधर भारतीय किसान यूनियन ने 5 अक्टूबर को हिसार के बरवाला में होने वाली किसान अधिकार महापंचायत के लिए गांव में जाकर किसानों को न्योता दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने रविवार को अंबाला में अपने आवास पर बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्नदाता, गरीब और मजदूर के साथ रही है। भाजपा 3 काले कानून बना रही है, इनके खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। हरियाणा में अब 1 अक्टूबर को आएगी प्रदेश में कॉलेजों की मेरिट लिस्ट। 5 को फीस जमा होगी। हरियाणा सरकार के हायर एजुकेशन विभाग ने दाखिले की तारीखों में बदलाव किया है। इससे पहले 26 सितंबर को जारी होनी थी प्रदेश के सभी कॉलेजों की मेरिट लिस्ट। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से संबंधित कॉलेजों में दाखिले के लिए 7 सितंबर से शुरू हुए आवेदन की अंतिम तारीख 24 सितंबर थी। हायर एजुकेशन के नए निर्देशों के अनुसार 27 सितंबर तक आवेदनों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी। 1 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दूसरी लिस्ट 8 अक्टूबर को आएगी। 12 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो 13 अक्टूबर से ओपन काउंसलिंग कर दाखिले किए जाएंगे। पीटीआई भर्ती का मामला। इंटरव्यू में 1 अंक पर भी जनरल, एससी, बीसी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अभ्यर्थी का होगा चयन। 7,485 परीक्षार्थियों में पास हुए 954। 1983 पीटीआई पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। खिलाड़ियों को छोड़ सभी कैटेगरी में पोस्टों से कम हुए अभ्यर्थी पास। दस्तावेज ठीक मिले तो इंटरव्यू में टेंशन नहीं। 1, 3 और 4 को होंगे इंटरव्यू। देश भर में 24 घंटों के दौरान 60,53,000 मरीजों में 50 लाख से ज्यादा ठीक हो गई। रिकवरी रेट 82.74% पर हुआ। मरने वालों का आंकड़ा 95,000 के पार हुआ। रविवार को 24 घंटे के अंदर 82,000 से ज्यादा नए केस सामने आए तो वहीं 74,000 लोग ठीक भी हुए। राजस्थान ने पंजाब को 4 विकेट से हराया। राजस्थान ने 226 रन बनाकर आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। तेवतिया ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच पलट दिया। राजस्थान के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया ने 31 बॉल पर 53 रन की पारी खेलकर पंजाब के हाथ से जीत छीन ली। पंजाब के 224 रन के टारगेट का पीछा करते हुए राजस्थान ने 226 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीत लिया। जीत के हीरो राहुल तेवतिया ने 53 रन बनाए। राजस्थान को जीत के लिए 18 बॉल पर 51 रन चाहिए थे, तभी उन्होंने शेल्डन कॉटरेल के 1 ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच पलट दिया। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फर्जी व्हाट्सएप कॉल और मैसेजों से किया सावधान। एक गलती से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। एसबीआई के देश भर में 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। एसबीआई ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसके अनुसार आपसे लॉटरी या इनाम जीतने के नाम पर अकाउंट से संबंधित जानकारी मांगने वाले मैसेज हमेशा फर्जी रहते हैं, इस पर ध्यान न दें। एसबीआई के अनुसार बैंक कभी भी मैसेज, कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए आपसे आपके अकाउंट की पर्सनल जानकारी नहीं मांगता है। लॉटरी या इनाम जीतने जैसे मैसेजों पर यकीन न करें। जालसाज लोग आपकी एक गलती का फायदा उठाकर आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। बैंक ने दूसरे लोगों को भी इस तरह की बातों से जागरूक कराने को कहा है ताकि ऑनलाइन ठगी रोकी जा सके। ड्राइविंग करते समय रूट देखने के लिए किया जा सकता है मोबाइल फोन का इस्तेमाल। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। यदि वाहन से जुड़े कागजात की वैधता इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाती है तो पुलिस अधिकारी फिजिकल तौर पर कागजात की मांग नहीं कर सकेंगे। वाहन के कागज और चालान के लिए बनाया जाएगा नया वेब पोर्टल। इस पोर्टल का संचालन और रखरखाव सरकार करेगी। इस वेब पोर्टल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन, कंपाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा। सोवियत संघ के 2 देश फिर आमने सामने। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ शुरू। दोनों ओर से हवाई और टैंक से हमले, 23 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अजरबैजान ने उनके 3 टैंक और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। मरने वालों में 16 सैनिक व बाकी आम नागरिक हैं। रूस ने शांति की अपील की। तुर्की ने अजरबैजान को मदद देने का ऐलान किया। 2016 के बाद ये सबसे भयावह लड़ाई है। Realme Narzo 20 की पहली सेल आज, जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक होने की उम्मीद। Realme Narzo 20 को आज 28 सितंबर 2020 को पहली बार फ्लैश सेल में बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है। Narzo की पहली सीरीज के फोन ने भारतीय यूजर्स को काफी प्रभावित किया था। अगर आप Realme Narzo 20 को खरीदना चाहते हैं तो आज दोपहर ठीक 12 बजे खरीदारी के लिए तैयार रहें। फ्लैश सेल दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और realme.com पर होगी। अगर कीमत की बात करें तो 4GB रैम और 64GB की कीमत 10,499 रुपए, तो वहीं 4GB प्लस 128GB की कीमत 11,499 रुपए रखी गई है। और अब बात आज के इतिहास की। आध्यात्मिक गुरु शिरडी साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1836 में हुआ। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने आज ही के दिन 1837 में दिल्ली का शासन संभाला। मुगल वंश का 18वां बादशाह अकबर द्वितीय का निधन 28 सितंबर 1837 में हुआ।
फ्रांस के प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक लुईस पास्चर का निधन 1895 में हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ। भारतीय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल का निधन 28 सितंबर 1953 को हुआ। प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का जन्म 28 सितंबर 1982 को हुआ। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को आज ही के दिन हुआ। और अंत में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र का निधन 28 सितंबर 2012 में हुआ।